So let's start our next part of my lecture. इन एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स आपके पास आप देखते हो कि आपके पास जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप जो है इसमें वो आपके पास होता है यूनिटरी ग्रुप। ठीक है, यूनिटरी ग्रुप आपके पास जो है वो यूनिटरी ग्रुप में की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो इसको हम यूनिटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास यूनिटरी मैट्रिसेस होते हैं और इसमें जो आप यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है जिसका इन्वर्स इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक यू जो है वो कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका आप इन्वर्स लेंगे तो उसका इन्वर्स आपके पास इक्वल होगा इसका ट्रांसपोज लें और उसका आप क्या करें कॉन्जुगेट ले लें और उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट आप जो यहाँ पर देखते हो वो होते हैं आपके पास SUN ग्रुप्स के बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर SUN जो है वो आपके पास स्पेशल यूनिटरी आप इसको कहते हैं। और स्पेशल यूनिटरी आप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिटरी मैट्रिक्स यूज़ होता है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप है वो होता है ऑर्थोगनल। ऑर्थोगनल ग्रुप में जो है वो ऑर्थोगनल मैट्रिसेस होते हैं और ऑर्थोगनल मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स है जिसमें इन्वर्स इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज के। यानी ओ अगर आपके पास कोई ऑर्थोगनल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स अगर आप लेंगे तो वो ओ ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और SON आपके पास जो है वो ग्रुप ऑफ रियल ऑर्थोगनल मैट्रिक्सेस है और इसको आप कहते हो ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस इन स्पेस ऑफ n डायमेंशन। और इसमें भी आपके पास ये होता तो ऑर्थोगनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 1 होता है ऑर्थोगनल मैट्रिसेस का। ठीक है, सो एवरी ग्रुप एलिमेंट ए। इसी तरह अगर आप ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस, तो ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस से आपने जो है उसको रिप्रेजेंट करना है कि अगर आपके पास ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट ए आपने लिया तो उसके लिए उसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा MA। इसी तरह अगर आपके पास दो आपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक थर्ड एलिमेंट मिला तो तो आपने जो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी MA एंड MB तो आपको जो है वो MC देगा। यानी दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास MC आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपके पास है चीज़ वो क्या है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो हम जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। ठीक है, तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। अभी तक हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी कि नॉइदर थ्योरम क्या होता है, हमारे पास सिमेट्री क्या होती है और हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स कितनी काइंड्स के होते हैं, ग्रुप बेसिकली होता क्या है, अभी तक हमने जस्ट जो है वो यही चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो अब हमने देखना है कि क्या होता है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ अगर हमारे पास अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या कर रही है कि ये रोटेट कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, ये सन है और ये हमारे पास क्या है अर्थ है। तो अर्थ अगर अराउंड द सन रोटेट कर रही है तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि दो तरह के एंगुलर मोमेंटम्स होंगे। ठीक है, एक आपके पास होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है गैमा MV के, गैमा MV जो मैंने यहाँ पर लिखा है बट उसके अंदर आ गया है डायग्राम के अंदर। एंड देन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है I ओमेगा के। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास किस वजह से आता है कि आपके पास ये जो अर्थ है वो अराउंड द सन ये रिवॉल्व कर रही है एक ऑर्बिट में। ठीक है, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास आता है किस वजह से कि ये जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो अगर हम एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लें, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपके पास और इसमें
क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने ही एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके भी दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे बात करें, यानी अगर मैंने ये अर्थ ले ली और अर्थ को मैं ये कह रही हूँ कि अपने ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, तो अब इसमें जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होगा कि जितने भी इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा रॉकेट्स का और डर्ट क्लाउड्स का जो ठीक है जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, उन सब के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के सम के इक्वल होगा इसका टोटल एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर बात करें, जिस तरह मैंने अभी आपके पास एक एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन न्यूक्लियस की, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इस केस में ये चीज़ होल्ड नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल है और हम सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए सिर्फ उसी के मोमेंटा की बात करेंगे। क्लासिकली अगर हम देखें कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के L इज इक्वल्स टू R क्रॉस एम वी, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इनको हम इजीली एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिकली बात की जाए तो हम 3 कंपोनेंट्स जो होंगे उनको साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली उनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासिकली तो हम उनको मेजर कर सकते हैं लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि हम सारे कंपोनेंट मेजर करें, हम क्या करते हैं कि हम कोई भी उसमें से क्या करते हैं कि L जो है वो वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। बजाय इसके कि हम इस L को कैलकुलेट करें, हम L स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। L एक्स स्क्वायर L वाई स्क्वायर और L जी स्क्वायर का सम होता है और इसके साथ हम एक कंपोनेंट L जी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर करवाई हुई हैं। L स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, L जी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर इस कोर्स में इसीलिए शो नहीं की क्योंकि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर वो चीज़ें पहले से करवा दी हैं। अच्छा, अब ये जो मेजरमेंट्स हैं आपके पास, ये जो है वो आपको कुछ अलाउड सर्टेन अलाउड वैल्यूज़ की तरफ लेकर जाती हैं। जब आप L स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास आती है L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, वेयर L आपके पास क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 0 1 2 3 अप टू सोन। और इसी तरह जब आप L जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आती है M L इंटू एच कट, और वो आपके पास जो है ना वो माइनस L से L के दरमियान होती हैं इनकी वैल्यूज़, एम एल की वैल्यू, ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कितनी हो सकती हैं, यहाँ पर 2L + 1 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। अगर लेट सपोज़ आपने L को इक्वल टू 2 ले लिया तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप उसके लिए L स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आती है 6h कट स्क्वायर, एंड L की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो आती है √6h कट, एंड सिमिलरली आप L जी की वैल्यू निकालें तो उसके लिए आपके पास 5 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, दैट इज़ 2h कट, h कट, 0 -h कट एंड 2h कट। एंड फ्रॉम द डायग्राम वी शो हेयर, आपके पास ये क्या है 0, ये आपके पास क्या है h कट के लिए है, ये आपके पास क्या है 2h कट के लिए है, ये आपके पास क्या है -h कट के लिए, और ये आपके पास क्या है लास्ट वन इज़ फॉर -2h कट। और आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जो एंगुलर मोमेंटम है उसको प्योरली z डायरेक्शन में ओरिएंटेड कभी भी नहीं करना, प्योरली z डायरेक्शन में आपने उसको कभी भी नहीं बनाना, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सेम थिंग्स आर होल्ड फॉर द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपके पास S स्क्वायर होता है S डॉट S इंटू एस प्लस 1 h कट। अब यहाँ पर जो S की वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यूज़ नहीं होंगी क्योंकि स्पिन आपके पास जो होती है वो इंटीजर हो सकती है, हाफ इंटीजर हो सकती है और इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास होंगी 0 1/2 1 3/2 2 5/2 एंड अप टू सोन। इसी तरह एस जी अगर आप फाइंड करें तो एस जी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस जी आपके पास होता है MS इंटू एच कट के इक्वल होगा और MS की वैल्यू -S से +S के दरमियान होगी, सही है। इसमें भी नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कितनी होंगी 2S + 1 होंगी। अगर आप बात करें या जो स्पिन है, स्पिन आपके पास डिफरेंट जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके लिए डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पायन और कायन की बात करें,
उनमें आपके पास जो स्पिन होती है वो 0 होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स की बात करें तो स्पिन हाफ होती है। इसी तरह आपके पास रो, साई, गैमा पार्टिकल यानी फोटॉन और ग्लूऑन्स की बात करें तो आपके पास क्या होती है, उनकी स्पिन 1 होती है। और डेल्टाज एंड ओमेगास की बात करें तो स्पिन हाफ होती है। एंड अप टू सोन ये जो है वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए उनकी स्पिन डिफरेंट होती है। हाफ इंटीजर स्पिन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फर्मियंस कहते हैं, और जो इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं बोसोन्स। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं।